आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी कार्यालय पर। यहाँ पर राष्ट्र के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी बैठे हुए हैं। हम उनसे कुछ बात मालूम कर रहे हैं। आइए सुनिए हमारे साथ। ये दिल्ली के हालात के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया आम आदमी पार्टी के हक में। हाँ, ये जो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया है अफसरों के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि इसमें राजनीतिक कर रहे थे अफसर भी, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी राजनीति से ग्रस्त हो चुके थे, कभी केंद्र के साथ कभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत ही सराहनीय काम है। अब कम से कम चुनी हुई सरकार का जो बात है वो अधिकारी उनको मानना पड़ेगा, और यही सही है। पहले जो हो रहा था, केंद्र सरकार जिस तरह से अपने हैंड ओवर ले रखा था, एलजी के थ्रू ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करवा रहे थे, वो गलत था। एक चुनी हुई सरकार जिसकी 68-67 सीटें हों दिल्ली में, मैं राजनीति से थोड़ा दूर हट के आम जनता की तरह सोच के बता रहा हूँ कि अफसरों का जो कंट्रोल है वो सीएम के साथ होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ होना चाहिए। किसको हटाना है, कौन काम कर रहा है, कोई हरामखोरी कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है मुख्यमंत्री के साथ में उनके पास पावर होनी चाहिए। उनके फैसले की हमने इज्जत करते हैं जी, और बहुत अच्छा फैसला लिया है। मतलब जानना चाहेंगे हम कोर्ट इतना लेट क्यों हुआ, जो इतने दिन से हफ्तेबाजी चलती रही। पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारे साथ ये भी जुड़ता है कि क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव जल्दी में आ रहे हैं इसलिए किया गया? देखिए, कोर्ट का फैसला लोकसभा और विधानसभा से के हिसाब से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका कुछ हद तक कहना ठीक है। लेट हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, ये एक अच्छी बात है कि अधिकारियों का जो कंट्रोल है वो मुख्यमंत्री के हाथ में आया। लोकतंत्र का जो सही मायने है वो अभी हुआ है फैसला। कोर्ट ने सही दिशा में फैसला दिया, देर से दिया लेकिन अच्छा दिया। केंद्र सरकार से आप कितने खुश हैं काम से? जो केंद्र सरकार ने काम किया 10 साल होने जा रहे हैं, 10 हुए नहीं। ये तो जी केंद्र सरकार कोई काम कहाँ किया है आप मुझे बता दो। मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कुछ किया हो तो बताओ। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको बार बार जीत कैसे प्राप्त हो रही है? अब जीतने, एक आदमी होता है ना कि बहुत अच्छा बोलता है, जो आदमी बहुत अच्छा बोलता है ना, कुछ हद तक लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। और यही हो रहा है हमारे देश में। पिछले 5 साल तो उनको स्वेच्छा से लोगों ने सत्ता दी। केंद्र में जो सरकार बनाई 2014 में, वो सामूहिक रूप से सबने मिलके बनाई और मोदी जी के हाथ में सत्ता दिया, वो सबकी मर्जी थी। लेकिन उसके बाद जितने भी बार ये चुनाव जीते हैं, ये जनता की मर्जी से नहीं जीते, तिगड़मबाजी करके जीते हैं। आपका अब क्या विचार है? चुनाव नजदीक है, लोकसभा का, आपकी किस तरीके की तैयारी रहेंगी? आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आपकी पार्टी नहीं लड़ेगी? नहीं, हम लोग 7 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरह से हमने तैयारी कर रखी है। पिछली बार कुछ लोगों को जानकारी थी, कुछ लोगों को नहीं थी। ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी किराएदार पार्टी के बारे में, लेकिन पिछले 5 साल में हमने इसके घर घर तक इस बैनर को पहुंचाया है। जन जन को ये मालूम हुआ है कि किराएदारों की भी एक पार्टी है, और हम पूरी तरह से 7 सीटों पे इस बार लोकसभा लड़ेंगे। आपका चुनाव किस तरीके का होगा? आप सिंगल चुनाव लड़ेंगे कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी का सहारा ले लेंगे? अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी तैयारी तो इंडिविजुअल है इस समय हमारा। हम अपनी पार्टी की तरफ से ही 7 लोकसभा सीटें लड़ेंगे, इसलिए अभी उस भविष्य की बात भविष्य में देखेंगे। फिलहाल हमारी तैयारी है 7 सीटों लोकसभा पे हम चुनाव लड़ेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ पूरे देश के बारे में। जैसे दूसरी पार्टियाँ कह रही हैं हम सब एकजुट होते जा रहे हैं, मोदी जी अकेले पड़ जाएंगे, तो क्या मोदी जी को हरा पाएंगे? मोदी जी कुछ नहीं है। उनका जो एक बातचीत करने का लहजा है ना, वो हमारे देश के 70% लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन केवल बातें अच्छा लगने से काम नहीं चलता है ना। लोगों को रोजगार नहीं दिया। वहाँ था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे, उन्होंने रोजगार बिल्कुल नहीं दिया। जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे ज़्यादातर मोदी जी के राज में बंद हुए। लॉकडाउन में देखा आपने, हजारों लाखों मजदूर अपने घर पैदल गए, हजार किलोमीटर तक चल के पैदल गए, कुछ लोग रास्ते में
ट्रेन से कट गए, मर गए, लेकिन वो व्यवस्था जो इन्होंने नहीं दे पाए। उसके बाद में फिर जितने भी नेशनल लेवल पे जो काम होने चाहिए, स्कूल है, सबसे हमारे देश में कहा जाता है कि अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो समाज अच्छा बनेगा, लेकिन एजुकेशन के ऊपर मोदी सरकार का बिल्कुल कोई खास रवैया नहीं दिखता, रोजगार पे नहीं दिखता, महिला सुरक्षा पे नहीं दिखता। जहाँ इनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को भी इन्होंने, इनके ही नेताओं ने धूमिल किया। ये जातियों के नाम से इन्होंने नफरत फैलाई, धर्म के नाम से इन्होंने नफरत फैलाई, और मंदिर मस्जिद के झगड़े भी भाजपा के ही राज में ज़्यादा पनपे हैं। तो ज़्यादातर नफरत वाली राजनीति इन्होंने की। सारे चैनल वालों को, मीडिया वालों को इन्होंने अपनी बातें कहलवाने के लिए मजबूर किया, चाहे खरीदा, जो भी है वो इन्होंने मतलब मुश्किल में डाला। मीडिया हमारे निष्पक्ष नहीं है। जब भी देखो मोदी जी कैसे आप खाना खा लेते हैं, मोदी जी आप सोते कितने बजे हैं, मोदी जी से ये नहीं पूछता कि देश में बेरोजगार कितने हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी, कितनी महंगाई कम की है। 65 रुपये का पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 से पार है। 250 रुपये 300 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 का मिलता है। इस पे कभी हमारे देश का चैनल कभी सवाल नहीं पूछता मोदी जी से। तो मोदी जी की तो बात ही कुछ और है। वो तो कहते हैं मैंने 30 साल भिक्षा मांग के खाई है। अरे जो आदमी भिक्षा मांग के खाएगा वो पूरे देश को भिखारी बना दिया।